So this is going to be the last video for ancient and medieval history. In this video, we are going to cover 2000 series 2016 and 2015. Okay, so let's start. Our first question is that both the statements are individually true and statement 2 is the correct explanation of this. 53 question. King Ashoka abolished capital punishment and disbanded his army. And after Kaling War, Ashoka was remorseful and became a Buddhist. Now, this statement is correct, right? Because जब कलिंग वॉर हो चुका था तो उसने कन्वर्ट हो गया था, मतलब कि जो अशोका है उसके जो थॉट्स थे वो भी कन्वर्ट हो गए थे. लाइक पहले बेरी घोषा तो धम धम घोष पे आ गए थे वो, ठीक है. कि और साथ में क्या था कि अशोका को बहुत दुख हुआ था इतने सारे लोगों की वो देख के, डेथ देख के. सो इसीलिए उसने क्या कर लिया, बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया. ये तो सबको पता है. उसने अपनी आर्मी को डिसबैंड तो नहीं किया था, बट हाँ पैसिफिस्ट हो गया था. लाइक एक्टिव उसमें नहीं था. उसने बोला कि अगर तुम ये नहीं करोगे, धम्म को फॉलो नहीं करोगे तो पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है. और कैपिटल पनिशमेंट को वो सपोर्ट तो नहीं करता था, बट उसने ये चीज़ बोला कि अगर एक्सट्रीम केस हो जाएगा तो कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हैं. सो 1 इज नॉट करेक्ट, 2 इज करेक्ट. सो आंसर इज योर डी पार्ट. ओके, नेक्स्ट है दैट लोकपाल्स, ठीक है. तो अगर आप लोकपाल्स के बारे में देखिए एंशंट हिस्ट्री में, तो लोकपाल्स कौन कौन से जो आपके लोअर डीटीज माने जाते थे, ठीक है, तो उनको क्या किया जाता था, लोकपाल्स बोला जाता था या गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स बोला जाता था, ठीक है. जैसे कि कौन थे आपके, ब्रह्मा जी और शिव जी तो नहीं आएंगे इसमें, इतना तो ठीक है. और कौन थे, इंद्र थे, वरुण थे, स्कंद और कुबेर थे, ठीक है. सो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी पार्ट. अब ये जो उपारी है, ये उपारी यहाँ पे पूछा है ना, तो ये इससे पहले भी पूछ चुका है उपारी, ठीक है. व्हाट इज उपारी? इट रेफर्स टू अ कैटेगरी. ये कैटेगरी होती है टेनेंसी टेन्योर की अंडर था. किन के रूल के अंडर था ये, मराठास के रूल के अंडर था, ठीक है. दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, तो इसके बारे में और उतना इन डेप्थ में बताने वाला कुछ नहीं है. चलिए नेक्स्ट वी हैव इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज टेल अस अबाउट द women प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इनफिडिलिटी of their husbands or the neglect of the wife and children by the male head of the household. अब देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, नहीं पता होता है, ठीक है. बट मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे किताबुल हिंद का क्या किया गया है, मेंशन किया गया है, इसीलिए किताबुल हिंद पे आगे क्वेश्चंस भी पूछे हैं. सो आपको पता होना चाहिए किसने लिखा है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, राइट. वैसे ही आपका एनी अकबरी है, ठीक है. अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताया था, एक लॉजिक बोल लो या फिर कुछ भी है, ठीक है. तो ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसको ज़्यादा इलैबोरेट करके, या ऐसा कोई ऑप्शन जिसको ज़्यादा इलैबोरेट किया, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, काफ़ी क्वेश्चंस बताए थे उस पर, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आंसर होता है. देखिए मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ मोस्ट प्रोबेबली, ये नहीं बोलती कि हमेशा ही होगा, बट प्रोबेबल अगर आपको रिस्क लेना है तो वैसा आप ले सकते हो, राइट. सो आंसर इज डॉक्यूमेंट्स बिलोंगिंग टू द विलेज. अदरवाइज लीव दिस क्वेश्चन. वट फॉर्म ऑफ शिवा इज मोस्ट प्रोमिनेंट? देखिए बृहदेश्वरा टेम्पल है, ठीक है. यू नो दैट बृहदेश्वरा टेम्पल was built by Chola dynasty and which king? Raja Raja 1. Around 1010 AD, ठीक है. अब उसने बोला अगर आप बृहदेश्वरा टेम्पल देखोगे तो वहां पे शिवा, जो शिव जी हैं, उनकी कौन सी फॉर्म ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको दिखती है, राइट. तो जैसे अब उसने बोला भैरवा थे, रुद्र है, या हरिहरा, या त्रिपुर अंत का. देखिए आंसर इज त्रिपुर अंत का. त्रिपुर का अंत करने वाले त्रिपुर अंत का. और शिव जी के हाथ में क्या है, एक धनुष है जिसमें ये पोर्ट्रे किया गया है कि कैसे उन्होंने त्रिपुर का अंत किया था, राइट. अब शंकरा जी हैं, आदि शंकराचार्य जी जो है, उन पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं. तो यहाँ से अगर वो पूछ रहे, इसका मतलब आपको आदि शंकराचार्य जी पे और ज़्यादा पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि रिसेंट अगर आप पेपर्स देखोगे वहाँ पे भी आदि शंकराचार्य जी पूछे हुए हैं. सो शंकराचार्य जी जो थे, उन्होंने क्या चीज़ को फेमस किया था, दैट वॉज अद्वैतवाद. अद्वैतवाद क्या होता है कि मतलब एक ही है, ठीक है, हमारी सोल है, ब्रह्मा है, एक ही है. ही इलैबोरेटेड ऑन द फिलोसफी ऑफ गौडपद. देखिए गौडपद जो फिलॉसफी है आपकी, गौडपद क्या थे, एक प्रोमिनेंट फिलोसोफर थे जो वेदांत ट्रेडिशन में क्या करते थे, वेदांत ट्रेडिशन को क्या करते थे, फॉलो करते थे. और वो भी अद्वैतवाद को क्या करते थे, फॉलो करते थे या फिर मानते थे, ठीक है.
ये भी सही है. शंकरा ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट दैट जो उपनिषद एंड ब्रह्म सूत्र है वो यूनिफाइड इन सिस्टमैटिक फिलोसफी है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. बट यहाँ पे उसने बोला है कि शंकरा जो थे उन्होंने अमान्य मठ जो हैं आपके, आप देखते हो ना जो मठ हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, तो वो शंकराचार्य जी ने. देखिए ऐसा माना जाता है कि ये पहले से थे, बट इनको जो डेडिकेट है या जिनके नाम पे आदि शंकराचार्य जी को ये डेडिकेट किए जाते हैं. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आंसर इज 1, 2 and 3. सिलापीदा करम मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है. सो इसमें किया क्या था, क्या किसको रेफर किया जाता है? सो इट इज रेफर टू जैना एलिमेंट्स इन द स्टोरी लाइन, ठीक है. राक्षस टाइप, अगर आप देखिए आप क्वेश्चन से इसका आंसर निकाल सकते हो. उसने बोला है दैट राक्षस टाइप की जो मैरिजेस होती हैं, मतलब वो कौन सी मैरिजेस होती हैं? परचेज, खरीदा है, कैप्चर किया, डाउरी है, सिडक्शन. ऑब्वियसली कैप्चर किया होगा, कैप्चर करके राक्षस, ठीक है ना, वर्ड से ही पता चल रहा है. अब बोलते हैं कि हड़प्पन जो सिटीज थी, रोड्स वर नॉट ऑलवेज एब्सोल्युटली स्ट्रेट एंड डिड नॉट ऑलवेज. उसने बोला हमेशा आपके रोड्स जो हैं वो स्ट्रेट नहीं होते थे, और हमेशा आपके जो रोड्स होते थे वो राइट एंगल पे क्रॉस नहीं करते थे. ठीक है, ये सही हो सकता है. आप थोड़ा ना कि सारा का सारा ही वो वैसा बनाएंगे, राइट. स्ट्राइकिंग फीचर क्या था कि अगर आप देखोगे कि जो ब्रिक्स थी आपकी, जो ब्रिक्स का साइज था, एवरेज साइज जो भी था वो क्या था? यूनिफॉर्म था, ठीक है. ये भी. सो आंसर इज योर सी पार्ट. नेक्स्ट इज, अच्छा यही वाला क्वेश्चन जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता रही थी, आपको एक बार दिखाई देती हूँ. जो आपको उसमें आया था ना, वेयर इज दैट क्वेश्चन. ये देखिए, तो मैंने आपको बोला था जो नेटल है वो आपका फिशिंग पीपल है. फिर उसके बाद मैंने कुरावन बोला था, मीन्स कुरिंची है तो हिल पीपल हो जाएगा, मुल्लाई है तो पैस्टोरलिस्ट हो जाएगा, ठीक है ना. सो देखिए यहाँ पे अभी क्वेश्चन. सो मैंने क्या बोला? कुरिंची, कुर से आप कर सकते थे वो. सो दैट इज माउंटेनियस रीजन. कुरिंची इज माउंटेनियस रीजन. पलाई, पलायाज आप पढ़ते हो ना, पलायाज कहाँ पे मिलते हैं? पलायाज लेक होते हैं, एरिड रीजन में मिलते हैं. देन नेटल आपका वही सी शोर आ गया, तो सी शोर से आपका फिशिंग कनेक्ट किया था उसने. और मुल्लई इज योर पेस्टोरल रीजन. तो यहाँ से आपका वो क्वेश्चन हो जाता, ठीक है. सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए का 4 है, बी का आपका 3 है. सो आंसर इज सी पार्ट. ओके, नेक्स्ट वी हैव ए सीडीएस 1 2016. फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये वाला मैं आपको करा चुकी हूँ, समुद्रगुप्त वाला क्वेश्चन, ठीक है. तो इसमें पूछा क्या गया था, जो रिसेंट वाले पेपर्स में ये पूछा गया था कि जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किसकी, मतलब प्रयाग प्रशस्ति में कौन से रूलर के बारे में बोला गया है. सो दैट वाज समुद्रगुप्त, ठीक है. अब इस पे क्या क्वेश्चन आया है, उसने बोला दैट फॉलोइंग वाज नॉट एन एट्रीब्यूट. समुद्रगुप्त के बारे में ये चीज़ डिस्क्राइब नहीं की थी. अब ये अच्छे से पढ़ना. उसने बोला दैट शार्प एंड पॉलिश्ड इंटेलेक्ट, की मतलब ठीक है बहुत इंटेलिजेंट था. एक्म्पलिश्ड स्कल्प्टर, फाइन म्यूजिकल परफॉर्मेंस एंड पोएटिकल टैलेंट ऑफ जीनियस. अब मेरे को इसमें एक चीज़ बताइए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें मतलब ऐसी कोई चीज़ है जो बहुत डिफिकल्ट बताई गई है करना. देखिए अब वो राजा है तो चलो ठीक है, समझदार हो सकता है, चलो म्यूजिक भी थोड़ा परफॉर्मेंस करता होगा, पोइटिक चलो ठीक है, जीनियस. बट एकम्पलिश्ड स्कल्प्टर, मतलब अगर वो एकम्पलिश्ड स्कल्प्टर होता तो तुमने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ तो उसने बनाया ही होता फिर, है ना. तो ऐसा कुछ नहीं है. सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी पार्ट. कमंडका का क्या है? नीति सार है. अब नीति कहाँ पे बनाई जाती है? नीति सार है तो नीति किस में बनाया जाएगा? ऑब्वियसली पॉलिटिकल मोरालिटी में बनाया जाएगा. इजी क्वेश्चन. लीलावती मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैथमेटिक्स पे है. गोरखनाथ जी जो थे उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको क्या बोलते हैं? नाथपंथीज बोलते हैं, ठीक है. अब ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि सिख की जो कॉन्फिडरेसी होती है वो 12 स्टेट्स में, जिनको क्या बोलते हैं? 12 मिसल बोलते हैं, ठीक है. ये तो इजी क्वेश्चन है. अच्छा, इसमें से कौन सा जो डिपिक्ट नहीं किया गया है राजपूत पेंटिंग्स में? उसने बोला डीड्स ऑफ हमजा बाबर. हमजा बाबर, ठीक है, एक जैसे लग रहे हैं दोनों. फिर यहाँ पे वो बोल रहे हैं स्टोरीज ऑफ कृष्णा एंड रागनीज. राजपूत है ना, राजपूत पेंटिंग्स की बात कर रहा है. तो राजपूत पेंटिंग्स में क्या चीज प्रोमिनेंट होती है? स्टोरीज ऑफ कृष्णा, रागास एंड रागनीज. सो इसमें नॉट करेक्ट क्या है आपका? 3 and 4, ठीक है. ये मुगल्स की पेंटिंग्स में होगा. हु अमंग द फॉलोइंग आर्कोलॉजिस्ट वॉज द फर्स्ट थे जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था? हु अमंग द, देखिए
बीच में इंग्लिश बीच में हिंदी इसीलिए चलती है क्योंकि क्या होता है ना कि मैं जस्ट पहले इंग्लिश में ये पढ़ती हूँ तो आगे ऐसे नज़र घुमाती हूँ कि ऐसा है, तो इसलिए मैं हिंदी में कंटिन्यू कर देती हूँ बीच में, ठीक है, ऐसे ही जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ती हूँ। ओके, सो सॉरी फॉर दैट अगर आपको इस चीज़ से बॉदर हो रहा है तो आई ट्राई कि मैं या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में कर लूँ, ठीक है। सो अमंग द फॉलोइंग आर्कोलॉजिस्ट वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज बिटवीन अ प्री हड़प्पन कल्चर एंड मेच्योर हड़प्पन कल्चर, ठीक है। तो जो प्री हड़प्पन कल्चर था और मेच्योर था उन दोनों में कोई ना कोई सिमिलैरिटी थी, राइट। अब वो आइडेंटिफाई किसने की थी, तो वो आइडेंटिफाई करने वाले थे अमाल आनंद घोष जी थे। अब देखिए हड़प्पन, मैंने आपको यहाँ पे देखिए बताया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। सो इन्होंने एक और चीज़ को मतलब एक्सकवेट किया था, कौन सी साइट को एक्सकवेट किया था, कालीबंगन। और कालीबंगन कौन सी रिवर के मतलब मिलता है, कौन सी रिवर जाती है वहाँ से, दैट इज़ घाघर रिवर। तो ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एलिमेंट इन द कैलाशनाथ टेम्पल एट इलोरा एंड शोर टेम्पल एंड ममलमपुरम में। तो क्या चीज़ कॉमन है, दोनों क्या है, सॉलिड रॉक से काव किए गए हैं। नेक्स्ट इज फाइयान गाउसिंग फाइयान जुआन, ठीक है, ये एक आपके अकाउंट लिखा गया था, ठीक है, अर्लीस्ट था ये, बिल्कुल सही है। क्या फाइयान उस समय 25 साल का था, जी नहीं, 25 साल का नहीं था, ही वॉज 70 years old। एंड फाइयान मेन एम इन कमिंग टू इंडिया वॉज टू ऑब्टेन एंड टेक बैक टेक्स कंटेनिंग मोनेस्टिक रूल्स, ये भी सही है, ये भी सही है। और फाइयान आया किसके रेन में था, चंद्रगुप्त। फाइयान किसके रेन में आए थे, चंद्रगुप्त 2। ऐसे लिखो जैसे भी लिखना, आंसर इज 1 and 3। अब गुप्ता रूलर्स के बारे में पूछा, उसने बोला जो ऑब्वर्स और रिवर्स, अब दो, एक सिक्के के दो पहलू, ठीक है। हैड ओनली द किंग पोर्ट्रेट, सिर्फ किंग का पोर्ट्रेट होता था और डेट होती थी, या फिर सिर्फ डेटी की इमेज होती थी, या फिर ऑवर्स जनरली क्या होता था, देखिए जनरली वर्ड इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, जनरली किंग का पोर्ट्रेट होता था एंड रिवर्स में क्या होता था, डीटी का मोटिव होता था। सो दिस इज करेक्ट, ठीक है, डेट वगैरह नहीं होता था, बट हाँ एक जगह आपका किंग का होता था, दूसरी जगह आपका डीटी का मोटिव होता था। अग्रहारा मैंने आपको बता दिया था जब मैं ब्रह्मदया करा रही थी आपको, अग्रहारा वो लैंड्स होती हैं जो ग्रांट की जाती हैं ब्राह्मण्स को, ठीक है। विजयनगर एम्पायर फिर से आ गया, देखिए द किंग क्लेम टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ गॉड विरूपक्षा। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक वो बताया था ना, एक टर्म बताई थी जिसका मतलब क्या होता है कि जो किंग्स होते हैं वो क्लेम करते हैं टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ गॉड एंड रूलर यूज टू टाइटल ये लेते थे क्या, वो हिंदू सूर्य रत्न टू इंडिकेट देयर क्लोज लिंक विद गॉड, बिल्कुल सही है। अब ये देखिए ये वाला स्टेटमेंट देखिए, जितने भी रॉयल ऑर्डर्स थे वो सारे के सारे कन्नड़ संस्कृत तमिल में होते थे। इज दिस पॉसिबल कि सारे के सारे उसमें होते होंगे, और वो भी विजयनगर एम्पायर में। रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर वॉज नाउ डिस्प्लेड इन टेम्पल्स, ये भी सही है आपका। रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर जो हजाराराम टेम्पल मैंने आपको बताया था, कृष्णदेव राय क्या स्कल्पचर है वहाँ पे। सो 1, 2 and 4 इज करेक्ट, ये गलत हो जाएगा आपका। अभिनव गुप्ता जो थे उन्होंने क्या लिखा था, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटाइज कॉल्ड द तंत्र लोक विच सिस्टमैटिकली प्रेजेंट द टीचिंग्स ऑफ कुल एंड थ्रीक सिस्टम। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, कहीं से भी पढ़ो, ये नहीं अभी भी अगर आप पढ़ोगे तो भी मतलब हार्डली आपको मिलेगा। एंड समारी रैच कहा बाय हरिभद्र सूरी रिटन इन गुजरात अराउंड 8th century टेक्निकली नॉट अ तांत्रिक वर्क, बट वो सैचुरेट किया गया है तांत्रिक आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस से। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दोनों ही सही हैं आपके, ठीक है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते तो छोड़ के आ जाया करो। इक्ता सिस्टम, जो भी इक्ता सिस्टम क्या था वो, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। इक्ता सिस्टम लैंड रेवेन्यू होता था, या लैंड असाइन की जाती है रिलीजियस पर्सन स्पिरिचुअल पर्पसेस के लिए, या फिर लैंड रेवेन्यू फ्रॉम डिफरेंट टेरिटोरियल असाइन टू आर्मी ऑफिसर्स। सो दिस इज द आंसर। आर्मी ऑफिसर्स को क्या दी जाती है, एक लैंड दी जाती थी कि वहाँ से आप क्या कर सकते हो, रेवेन्यू ले सकते हो। नेक्स्ट इज इसमें से कौन सी पेंटिंग है जो अकबर की कोर्ट की नहीं है। देखिए हमजा नामा, रज़मानामा, बाबरनामा, इसमें ऑड वन आउट कर सकते थे, बट फिर भी मैं बोलूँगी ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दो प्लीज़। हाँ, इसका आंसर इज तारिक अल्फी। इसमें से कौन सा किंगडम है जो टेम्पल ऑफ हजाराराम, विजयनगरा, मैंने बोला था उस टाइम पे विजयनगरा, अभी भी विजयनगरा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट उस टाइम पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन का आंसर विजयनगरा। वोटिव इंस्क्रिप्शंस क्या होती थी, वोटिव इंस्क्रिप्शंस में क्या दिया जाता था, मतलब ऐसे क्या शो किया जाता था, ये वो रिकॉर्ड किए जाते थे, उसमें इंस्क्रिप्शंस होते ही रिकॉर्ड करने के लिए थे, जो भी गिफ्ट्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दिए जाते थे, ठीक है। एंड दे टेल अस अबाउट द आइडिया ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ द मेरिटोरियस रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ वन पर्सन टू
another person. तो ये भी आपका सही है. आंसर क्या आ जाएगा? बोथ 1 and 2. उसने बोला जो इंस्क्रिप्शन है ये र्युमनीदेई आया है आपको 2022 में आया र्युमनीदेई. ठीक है, र्युमनीदेई में क्या विविड डिटेल्स बताई गई हैं अशोक के धम्म के बारे में? जी नहीं. र्युमनीदेई को क्या बोलते हो आप? लुम्बिनी इंस्क्रिप्शंस भी बोलते हो. ठीक है, जब उनकी विजिट हुई थी लुम्बिनी में उसका जिक्र किया गया है उसमें. सो विविड क्या होता है? बिल्कुल क्लियर डिटेल्स दी गई हैं. क्लियर डिटेल्स वैसे भी इंस्क्रिप्शंस में देना इज नॉट वेरी पॉसिबल. सो 1 इज नॉट करेक्ट. Nigali Sagar inscription records the fact of Ashoka having visited the Konagamna Stoop. So this is correct. So B is the answer. CDS 1 2015 का फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब द नेचर ऑफ रिलीजन अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद में. उसने बोला ऋग्वेद में रिलीजन किस टाइप के होते थे, मतलब क्या नेचर था. क्या ऋग्वेदिक रिलीजन कैन बी डिस्क्राइब एज नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म थे. सो ऋग्वेदिक जो रिलीजन था क्या वो पॉलिथिज्म था? जी हाँ बिल्कुल था. आप देखते हो ना ऋग्वेद में अलग अलग आपको गॉड्स मिलेंगे. देयर आर स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज है बिटवीन ऋग्वेदिक रिलीजन एंड आइडियाज इन ईरानियन एवेस्टा. तो ये भी सही है आपका. जैसे बहुत सारे वर्ड सिमिलर होते थे. ठीक है, जैसे कि ईरानियन जो है वो असुर को अहुर बोलते थे, हम असुर बोलते थे ऋग्वेद में. ठीक है, उनके प्रैक्टिसेस हो गई या फिर जो भी रिचुअल्स होते थे वो भी सिमिलर होते थे कुछ कुछ. वैदिक सैक्रिफाइसेस जो घरों में होते थे हु वॉज कॉल्ड यजमान. उसने बोला जो भी वैदिक सेक्रीफाइसेस होते थे क्या वो प्रीस्ट जो होते थे उनके घरों में होते थे जिनको आप यजमान बोलते थे? जी नहीं. देखिए यहाँ पे उसने बोला वैदिक सेक्रीफाइसेस 2 काइंड्स के होते हैं. एक तो होता है जो हाउस होल्डर कराता है, एक होता है जो रिचुअल स्पेशलिस्ट कराते हैं. देखिए यजमान तो कराएगा ही कराएगा. जैसे अभी आप देखते हो आपके पंडित जी हैं वो कहीं पे भी आपका वो करा सकते हैं, रिचुअल करा सकते हैं. ठीक है, कराएंगे पंडित जी ना, तो यजमान वो तो है. बट आप क्या पंडित जी के घर में जाते हो करने? उस टाइम पे भी नहीं होता था. ठीक है, जरूरी नहीं है कि पंडित जी के घर पे ही होगी वो चीज़. ठीक है, सो आंसर आ जाएगा आपका 1, 2 and 4. उपारी मैंने अभी आपको बता दिया, ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है. ये कैटेगरी होता है टेनेंसी टेन्योर हेल्ड अंडर द मराठा रेजीम. नेक्स्ट आपके पास उसने पूछा इसमें से कौन सा है जो कि म्यूजिकल कल्चर 18th एंड 19th सेंचुरी नॉर्थ इंडिया इज नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है. देखिए इस पीरियड में क्या हुआ था, जो सादरंग नीमत खान थे हु इंट्रोड्यूस द ख्याल फॉर्म, वो काफ़ी ग्रो किए थे. दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, काफ़ी फैक्चुअल भी है. सो आंसर सही है ये. द पीरियड वॉज मार्क्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक रीजन. जो आपके घरानाज होते हैं ना, स्पेसिफिक मतलब कोई एक पर्टिकुलर रीजन बेस्ड होते हैं ये. ठीक है, घरानाज होते हैं. तो ये भी सही है. बट आपका इसमें से जो 3 भी सही है, 1 भी सही है, तो बचता क्या? 2 ओनली. सो लार्ज नंबर ऑफ म्यूजिशियन मूव टू द दिल्ली सेंटर इन होप कि उनको ज़्यादा इंप्लॉयमेंट मिलेगा इन पेट्रोनेज. दिस इज नॉट करेक्ट. तुंगभद्र रिवर पे अभी भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तभी आते थे, अभी भी तुंगभद्र पे क्वेश्चन आए हैं. मैंने आपको कराया भी है रिसेंटली. सो आंसर इज विजयनगर अगेन. नाइकोलो डी कॉन्टी जो था, अब्दुल रजाक, एफ्टेसी, निकीटन, फरनाउ न्यूनेस, ये सारे के सारे मैंने कवर कराए हैं अपने नोट्स में, आप वहाँ से देख सकते हो जाके. कौन से एम्पायर से थे? अगेन विजयनगर एम्पायर आए थे ये. ठीक है, द लास्ट दैट इज लेफ्ट इज सीरियस टू 2015. इसमें उसने बोला है दैट रीजन है और स्टेट है. चलो ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, वैसे तो है नहीं इसका, अलग से मिसलेनियस क्वेश्चन है ये. उसने बोला सौराष्ट्र कहाँ पे है? ये गुजरात में, ये सबको पता ही है. ठीक है, और वाघेल खंड है तो वो कहाँ पे होगा? एमपी में होगा. सो एक आपके पास 2 है, एक आपके पास 2 है एंड सी का आपके पास क्या है? 4 है. आंसर इज ए पार्ट. नेक्स्ट उसने पूछा स्टील मिल. स्टील मिल भी इससे रिलेटेड तो नहीं है बट स्टिल अब इसमें है तो ले लेते हैं ये वाला क्वेश्चन. दैट इज उसने बोला विजयनगरा. विजयनगरा है तो ये तो सबको पता ही कहाँ पे, कर्नाटका में है. ठीक है, दुर्गापुर कहाँ पे है? स्टील मिल वेस्ट बंगाल में है. कालीनगर कहाँ पे है? ओडिशा में. सालीम कहाँ पे? तमिलनाडु में. इसके ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे बट मैच कर दिया मैंने. अच्छा रिला, यहाँ पे रिला पूछा हुआ है. रिला कितने बार पूछ चुका है. ठीक है, अब उसने क्या किया, आप ऑप्शंस को ध्यान से देखो. उसने बोला अरेबिक में लिखी गई है और 14th सेंचुरी बाय इब्न बतूता लिखी गई. अब्दुल रजाक, इब्न बतूता और मार्को पोलो. 2 बार इब्न बतूता, इसका मतलब इसमें से क्वेश्चन हो सकता है. फिर उसने पूछा क्या ये पर्शियन में है या फिर अरेबिक में लिखी गई है. ठीक है, सो इट इज़ रिटन इन अरेबिक. ये किस में लिखी गई है? अरेबिक में लिखी गई है. ठीक है, अलाउद्दीन खलजी है, ही प्लेस द मार्केट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ हाई ऑफिसर. के अंडर उसने क्या किया था? मार्केट रखा हुआ था
जिसको क्या बोलते थे, और वो ऑफिसर का क्या मतलब ऑफिसर को क्या टाइटल दिया जाता था, शाहना। किसके लिए था? फॉर स्ट्रिक्टली कंट्रोलिंग द शॉपकीपर्स एंड प्राइसेस, ताकि शॉपकीपर्स पे भी नजर रखी जाए और प्राइसेस को भी कंट्रोल किया जाए। इन ऑर्डर टू एंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप फूड ग्रेन्स, ही ऑर्डर्ड द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम दोआब रीजन टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। ये देखने के लिए कि क्या रेगुलर सप्लाई हो रही है चीप फूड ग्रेन्स की, तो उसने ये ऑर्डर किया कि जितना भी लैंड रेवेन्यू होगा उस रीजन से, वो डायरेक्टली किसके पास जाएगा? स्टेट के पास जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इज मिराब। देखिए आपका मिराब क्या होती है? अगर आप देखते हो आर्किटेक्चरल डिजाइन होता है जिसमें आग होती है, ऐसे करके आग होती है। सो दैट इज योर मिराब, आग। मिम्बर, मिम्बर क्या होता है ना, ये स्टेप्ड पल्पिट होता है। स्टेप मतलब ऐसे ना, ऐसे चेयर टाइप होता है और यहाँ पे ऐसे स्टेप्स होते हैं, ऐसे सीढ़ी होती है ना स्टेयर्स की तरह, और यहाँ पे खड़े होके जो वहाँ के प्रीस्ट होते हैं, मतलब लाइक जो मुस्लिम्स में जो सरमॉन देते हैं, ठीक है, उपदेश देते हैं, तो यहाँ पे खड़े होके वो देते हैं, ठीक है। खुतबा होता है जो आप वो सरमॉन देते हैं, एंड किबला होता है। किबला क्या होती है? जिस डायरेक्शन की तरफ आप देख के प्रेयर करते हो, दैट इज किबला। सो आंसर आ जाएगा आपके पास सी पार्ट। नेक्स्ट आपके पास आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बोला जितने भी आपके वर्क्स होते हैं किसने लिखे वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आप इसको कैसे याद रख सकते हो? देखिए, मालती माधव, माधव किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है? कृष्ण जी के लिए यूज किया जाता है। सो भगवान है तो भगवान में ही आपको भाव आएगा, सो भावभूति, ठीक है। देन उसके बाद है उदंड। दंड कौन देगा? मालिक देगा दंड, मालिक। मल्लिका से आप मालिक याद रखना, दंड मालिक देगा। सो एक आपके पास 2 है, डी का आपके पास 3 है, और एस साइना है। साइना है तो आप साइना से एस फॉर साइना, एस फॉर सुधा निधि याद रख लेना। एंड लास्ट है आपके पास दैट इज यादव प्रकाश वैजंती। सो सी का आपके पास 4 आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट है सुरसागर। देखिए सुरसागर क्या था ना, इसे पोइटिक फॉर्म में लिखा गया था। किन्होंने लिखा था? जो सूरदास जी थे उन्होंने लिखा था, और ब्रज जो भाषा है उसमें लिखा था। सो इट्स अ पोइटिक फॉर्म ऑफ सूरदास। शिवाजी की डेथ के बाद किन के बीच में लड़ाई हो रही थी कि कौन बैठेगा गद्दी पे सक्सेशन के लिए? सो वो दोनों भाई थे। राजा राम छोटे थे, संभाजी बड़े थे, ठीक है। सो आंसर है सी पार्ट। नेक्स्ट आपके पास आता है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का पता हो ना पता हो, बट आपको कालिदास जी का तो पता ही होगा, मालविका अग्निमित्रम। और मैंने कालिदास जी के जितने भी उनके ड्रामाज हैं, जो जो भी उन्होंने वर्क लिखे हैं, वो मैंने सारे आपको पढ़ाए थे एंशिएंट मिडीवल हिस्ट्री जब मैंने कराई थी आपको, ठीक है। और नोट्स में भी आप देख लेना। कथा सरित सागर किन्होंने लिखी थी? सोमदेवा ने लिखी थी, ठीक है। सो ए का आपके पास 2 है, बी का आपके पास 1 है, एंड सी का आपके पास क्या है? और भाषा ने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था स्वप्न वास्प दत्ता, एंड बिल्हाना ने क्या लिखा था? चौरा पंचासिका। सो आंसर आपका आ जाएगा ए पार्ट। अकबर की कोर्ट के कौन से पेंटर्स नहीं देखे? दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत बार क्या बोलो आप, स्टेट पीसीएस में भी देखना, ये भी डाल रहे, ठीक है। जेकेपीएससी में भी आया था, इवन यूपीएससी में भी देखोगे कहीं ना कहीं इसको मोल्ड करके डाला हुआ, ठीक है। और जो इसमें से अकबर के कोर्ट के पेंटर्स हैं वो कौन कौन थे? दसवंत जी थे, अब्दुस भी था, बासवन भी था, बट कल्याण दास नहीं थे। योध्यास क्या थी? एंशिएंट इंडिया में आप पढ़ते होंगे योध्यास क्या थी? वो एक रिपब्लिकन ट्राइब थी। पतंजलि जी कौन थे? पतंजलि फिलोसोफर थे, योग चार के ऑथर थे, आयुर्वेद के फिलोसोफर थे, मध्यमिका स्कूल के, या ऑथर थे ऑफ कमेंट्री ऑन पनीनी? ये है ऑथर थे। इन्होंने क्या की थी? पनीनी कमेंट्री लिखी थी पनीनी पे, ठीक है, संस्कृत ग्रामर पे। ओके नेक्स्ट है दशा कुमार चरित्र। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं एंशिएंट मिडीवल कराया था। सो डी फॉर दशा कुमार, डी फॉर डांडीन ने लिखा था ये, ठीक है। बोरोबुदूर जो एक साइट है वो कहाँ पे है? ये आपका एक स्तूप है जावा में, जो कब बिल्ड किया गया था? 8th सेंचुरी एडी में। अच्छा ये वाला जो मैंने भास्करा वर्मन आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है, कहाँ से थे वो? असम से थे। शशांक आपके गौड़ा डायनेस्टी के थे, और ये कहाँ के थे? आपके बंगाल के। खारावेला कौन सी डायनेस्टी से थे? चेदी डायनेस्टी से थे, चेदी डायनेस्टी। और चेदी डायनेस्टी कहाँ की है? ओडिशा की। सिमुका महाराष्ट्र के थे, और सिमुका किसके फाउंडर थे? ही वॉज फाउंडर ऑफ सातवाहनास। ये भी मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं उसमें।
एंशियंट मिडीवल कवर कराया था जब. डी का 1, सो आंसर इज सी पार्ट. सो वी हैव completed our ancient and medieval history from 2024 till 2015. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है क्या नहीं करना है. सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच.